बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने कम रूस और यूक्रेन जंग के असरात अब खित्ते में बड़ी तेजी से फैलते नजर आ रहे हैं। खासकर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जो रशिया से अपने डिफेंस का तकरीबन 70 से 80% लेता है, वो अब बुरी तरह फंसता जा रहा है। S-400 जो कि दुनिया का जबरदस्त तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत ने बड़े महंगे दामों रशिया से खरीदा था, उसकी दूसरी रेजिमेंट तकरीबन 3 माह होने के बावजूद अभी तक भारत को डिलीवर नहीं की गई। अहम बात यह है कि भारत ने ये खेप, जिसके वो बाकायदा पेमेंट भी कर चुका है, चाइना के बॉर्डर पर तैनात करनी थी। और अब भारत में रशिया के खिलाफ बड़ी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि शायद रशिया ने चाइना के दबाव पर ये सब कुछ किया है। जबकि कुछ मुतदाद आरा ये भी है कि भारतीय सरकार इस वक्त अमेरिका के अताब का शिकार नहीं होना चाहती, इसलिए खुद ही ये सब कुछ डिले करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत फंसा उस वक्त है कि जब अमेरिका के साथ भी वो अपनी दोस्ती की पींगें बढ़ाता नजर आ रहा था और साथ ही साथ रशिया से अरबों डॉलर्स के दिफाई मुआहदे भी करता जा रहा था। अब जब रशिया यूक्रेन जंग अपनी पीक पर पहुंचती जा रही है, यूरोपीय ममालिक हो या अमेरिका रशिया के शदीद तर मुखालिफ होते जा रहे हैं। बाकायदा अब भारत में खड़े होकर भारतीयों को धमकी देते अमेरिकन नजर आते हैं कि तुम अपना फैसला कर लो कि अगर तुमने रशिया के कैंप में जाना है तो फिर हमसे दोस्ती की पींगे न बढ़ाओ। डोनाल्ड लू, जो कि पाकिस्तान की सियासत में काफी चर्चे में है, उन्होंने भी भारत के अंदर भारत को धमकी देते हुए ये कहा था कि भारत को जल्द ये फैसला करना है कि वो या तो अमेरिका की दोस्ती चाहता है या फिर अमेरिका के मुखालफिन की। अगर भारत ने अमेरिका की तरफ से रशिया पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की तो उसे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये दो स्पेकुलेशंस हैं, इस पर भारत के सहाफी नरेंद्र मोदी सरकार पर काफी भड़कते नजर आ रहे हैं कि भारतीय गरीब आवाम का, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, उनके अरबों डॉलर्स तुमने रशिया में तो झोंक दिए हैं। अब ना तो तुम्हें रशिया वो S-400 की सेकंड रेजिमेंट दे रहा है और ना ही तुम उस पर कोई वाज़ेह ऐलान कर रहे हो। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबान ये सारी रुदात सुनाते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार अब बुरी तरह ट्रैप में आ चुकी है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। जिस बात का डर था वो बात एक बार फिर से सच हो गई है। कल हमने आपको सबसे पहले खबर दी थी कि रशिया से 16 व्हीकलों की दूसरी स्क्वाड्रन तय समय से भी पहले भारत के अंदर आ रही है और ये वीडियो भी लाखों की संख्या में लोगों ने देख लिया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमने ये खबर दी उसके बाद एक डिटेल सामने आई और ये डिटेल दी गई थी सरकारी न्यूज एजेंसी ANI के द्वारा सोर्सेस के जरिए, जिसके अंदर कहा गया था कि रशिया यूक्रेन की जंग के कारण सेकंड S-400 की स्क्वाड्रन की जो डिलीवरी है वो लेट हो गई। दोस्तों, ये जो S-400 भारत का आ रहा है ना, इस S-400 की कोई भी ओरिजिनल डिटेल मीडिया के अंदर नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अगर ओरिजिनल डिटेल मीडिया के अंदर आ गई तो भारत के जो दुश्मन है उन्हें भी डिटेल मिल जाएगी, तो उस हिसाब से वो ट्रैक करना शुरू कर देते हैं S-400 के सिस्टम को। अब हाल ही में ये खबर आई कि S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन की डिलीवरी शुरू हो गई है, लेकिन उसकी ओरिजिनल डिटेल सामने नहीं आई थी कि क्या क्या आ रहा है। अब जो पहली स्क्वाड्रन आई थी तब तो लॉन्चर भी आ गए थे, मिसाइल भी आ गई थी, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट्स ने तो यही बताना था कि दूसरी स्क्वाड्रन आ रही है तो लॉन्चर और 16 व्हीकल का जो एक सेकंड रेजिमेंट है वो भारत पहुंचने वाली है। लेकिन अब ये डिटेल सोर्सेस के जरिए ही ANI, टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंट और द हिंदू ने दी है कि S-400 की सेकंड स्क्वाड्रन डिले हो गई है और अभी S-400 के साइमुलेटर और ट्रेनिंग इक्विपमेंट ही भारत के अंदर आए हैं। तो असली ट्विस्ट शुरू होता है गेम के अंदर। दोस्तों, ये जो दूसरी S-400 की स्क्वाड्रन आनी थी ना, इसे हमने चीन के बॉर्डर पर तैनात करना था। रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, रूस और चीन जबरदस्त दोस्त बन गए हैं और इस दोस्ती के ऊपर रशिया ने कहीं चीन को तो खुश नहीं किया है और इस खुशी के कारण भारत का S-400 कहीं लेट तो नहीं हो गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, द प्रिंट ने
सोर्सेज के जरिए बताया है कि भारत की जो सेकंड S-400 की स्क्वाड्रन है ना, 3 महीने तक लेट हो गई है, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। अब दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, 3 महीने डिलीवरी लेट हो गई है, और 3 महीने बाद S-400 के अलग अलग सिस्टम एयर सी रूट से भारत पहुंचेंगे, और 3 महीने के बाद आधा महीना तो लग जाएगा इसे ऑपरेशनलाइज करते करते। और इस सिचुएशन में हमारा S-400 और भी लेट हो सकता है अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर लंबी चल जाती है। तो इस सिचुएशन में किसको फायदा हो रहा है? चीन को ही फायदा हो रहा है कि भारत यहाँ पर जो जल्दी जल्दी मजबूत हो रहा था, अब चीन के बॉर्डर पर उसे लेट होने वाली है। अब दोस्तों, ये सारी बातें हुई हैं, रशिया को यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहिए कि ये डिलीवरी लेट क्यों हुई है। क्या चीन ने S-400 के पुर्जे देना बंद कर दिए हैं जो S-400 की डिलीवरी लेट हो गई है? रशिया को बताना होगा कि क्या भारत ने S-400 की पेमेंट नहीं की है, जिस वजह से S-400 की डिलीवरी लेट हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस मामलों में रशिया के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो हमें कहती थी कि आप रशिया के साथ दोस्ती तो लगा रहे हो, हथियार तो खरीद रहे हो, लेकिन जो हथियार रशिया से खरीदकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करोगे ना, रूस और चीन की दोस्ती उन हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करेगी। और आज वो सवाल खड़े होने लगे हैं। जरूर दोस्तों, हो सकता है रशिया भी अपनी जगह मजबूर हो, वो कुछ नई बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। जाहिर सी बात है कि इस मुसीबत की घड़ी में वो एक्सपोर्ट क्यों करेगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, हमारी सरकार बेहतर जानती है कि क्या रशिया अपनी जगह सही है या रशिया सही नहीं है। ये काम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का है और ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन अमेरिका का जो शक था रशिया के मामले में, वो कुछ अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी सरकारें अच्छी तरीके से जानती हैं, और रशिया के मामले में हम इस तरीके से संदेह खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ने मुसीबत की घड़ी में भारत का साथ दिया है। तो इस सिचुएशन में भी रशिया और भारत के रिश्ते इंडिपेंडेंट हैं, और ऐसा नहीं है कि चीन का मामला यहाँ पर बीच में आ सकता है। लेकिन जो बातें हैं, बातें तो उछलेंगी ही जब आपका S-400 तय समय पर नहीं आ रहा है तो।